हाय एवरीवन। सो आज करेंगे हम एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले हम उसके टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में हम करेंगे। तो टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। इक्विवेलेंट वर्ड से ही पता चल रहा है, दैट मीन्स इक्वल। ठीक है, जब आप ये फिगर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो बनी है, तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट स्क्वायर है आपका, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे 4 पार्ट्स में किया है, यहाँ पे 6 पार्ट्स में किया है। अब यहाँ पे 2 पार्ट्स में 1 पार्ट आपका शेडेड है, यहाँ पे 2 पार्ट शेडेड हैं, यहाँ पे 3 पार्ट शेडेड हैं। अब इनकी फ्रैक्शंस देखें तो क्या बन रही है, फर्स्ट वाले की 1/2, यहाँ पे 2/4 एंड इसकी 3/4। अभी ये सारी की सारी जो फ्रैक्शंस हैं वो अगर आप देखें तो वो इक्वल होंगी। 1/2 देखिए, 2/4। अगर 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, 1/2 ही बनेगा। 3 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका अगर ये कटिंग करेंगे, इसमें रिड्यूस करेंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 ही। दैट मीन्स कि आपकी तीनों फिगर की जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इक्वल। तो इसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखिए, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं आपकी, कई बार क्या होता है वो, जैसे मान लो यहाँ पे 1/2 था, यहाँ 2/4 है, 3/6 है, तो क्या आपको पता चल जाएगा देखने से ही कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई फ्रैक्शन आपकी ऐसे है जिसको आप बोल नहीं सकते कि ये आपकी फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है, तो उसको आप रिड्यूस करके उसकी हायर टर्म में या फिर लोअर टर्म में आप उसको कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, देखिए कैसे करते हैं। इसको इक्विवेलेंट बनाने में 2 टर्म्स होती हैं, एक है आपकी इन हायर टर्म्स, एक होती है इन लोअर टर्म्स। अभी इन हायर टर्म्स में क्या होता है आपका कि आपके पास जो फ्रैक्शन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आपके पास मान लो 2/4 है, तो अगर आपको बोला जाए कि आपको हायर टर्म में करना है, ठीक है, इस तो आप क्या करेंगे, आपको सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका क्या नंबर बन जाएगा यहाँ पे, 4/8। ठीक है, तो ये होगी आपकी इन हायर टर्म्स, और ये दोनों ही फ्रैक्शन जो है आपकी 2/4 और 4/8 क्या होंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी। ठीक है, अगेन मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे है 3/6। अभी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो आपको सेम ही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप मान लो 3 से किया मैंने, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 9, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 3 18। ठीक है, तो ये होगी आपकी इन हायर टर्म्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे 2/4 और ये 4/8, यहाँ पे आपकी होगी 3/6 और एक होगी आपकी 9/18। ठीक है, तो ये होगी आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन हायर टर्म्स। दूसरा आता है आपका इन लोअर टर्म्स, कि आपको लोअर टर्म्स में अगर आपकी फ्रैक्शन को शो करना है तो कैसे आएगा। तो लोअर टर्म्स में आपको देखो, हायर टर्म्स में आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया आपने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, और लोअर टर्म्स में आपने क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड बोथ, न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी। ठीक है, एंड से न्यूमरेटर, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और डी से आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब डिवाइड बोथ एन एंड डी, डिनोमिनेटर इक्वल किससे, एक ही नंबर से, जिससे आप ऊपर करेंगे उसी से आपने नीचे भी डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 2/4 लिया था फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जिस 2/4 था तो हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से ऊपर किया, 2 से ही नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो आपकी जो ये फ्रैक्शन है वो क्या बन गई, 1/2। तो ये किस में होगी, आपकी लोअर टर्म्स में। जैसे नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 3/6 लिया था, तो अगर 3/6 को आप क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे किससे, 3 से ही, यहाँ पे भी 3 से, तो यहाँ पे ये भी क्या बन जाएगा आपका 1, और नीचे यहाँ पे 3 2 6। तो ये आपकी क्या होगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ये इन हायर टर्म्स में और ये लोअर टर्म्स में। अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हमें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा
कि कैसे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करनी है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई फ्रैक्शंस दी है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ 36 डिवाइडेड बाय 54। आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि आपको उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जो आपकी लोअर से लोअर फॉर्म उसकी आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा उसमें क्या रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होंगे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ठीक है। अभी जब आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, अब देखिए इनके अगर हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे तो आपके पास कॉमन फैक्टर बहुत आएंगे, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सिर्फ क्या रहेंगे, 1 को छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे 36 डिवाइडेड बाय 54 है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों में तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 18 और ये आपका हो जाएगा 27। अब देखिए 18 और 27 में जब आप कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों के कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या बन रहे हैं। देखिए 18 और 27 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपके पास होंगे, देखिए 1 3 9, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स किसके, 18 और 27 के। अब देखिए इनमें से हाईएस्ट जो कॉमन है आपका फैक्टर्स वो कौन सा है, 9 है। अभी आप क्या करेंगे, 18 और 27 को फिर से डिवाइड करेंगे, किससे, यहाँ आप कर देंगे 9 से। तो 9 से करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे आपके पास कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब देखिए 2 और 3 में जो आपका कॉमन फैक्टर है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर हैं, उनमें जो आपका कॉमन है सिर्फ 1 है। तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म वही होगी जिसमें आपका जो कॉमन फैक्टर है 1 को छोड़कर कोई और नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अभी हम करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 जब आप देख रहे हैं तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्वलेंट। आपको यहाँ पे ये बना के दिए हैं फिगर, आपको बताना है क्या इनकी फ्रैक्शन जो हैं वो इक्वलेंट हैं या नहीं है। तो आप देखिए फर्स्ट जो है आपका इसकी फ्रैक्शन क्या बन रही है, 1/2। यहाँ पे देखिए इसके 4 पार्ट्स हैं और 2 शेडेड हैं, तो ये क्या बन रही है, 2/4। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या है, 3 शेडेड पार्ट हैं और 6 पार्ट्स हैं टोटल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 8, ठीक है। तो 8 आपका नीचे आ गया और शेडेड पोर्शन आपका ऊपर आ गया 4। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये सारी की सारी फ्रैक्शन जो हैं आपके फिगर्स की वो इक्वलेंट हैं या नहीं। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो 2 डिवाइडेड बाय 4 है, अगर आप इसको कट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने कैसे बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म वे होती है जब 2 नंबर्स का जो कॉमन आपका कॉमन पॉइंट नंबर हो वो सिर्फ 1 हो, ठीक है, उसके अलावा कोई ना हो। तो आप 2 और 4 का देखेंगे तो दोनों में कॉमन है 2, 1 और 2। तो देखिए 2 है तो 2 2 जार क्या हो गया 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका, अगर इसको रिड्यूस करेंगे इसमें तो 1/2। अब 1 और 2 दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है। अब 3/6 है तो अगेन 3 2 जार 6, तो ये भी आपका 1/2 बन रहा है। 4 2 जार 8, तो ये भी 1/2 बन रही है आपकी फ्रैक्शन। तो देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1/2, 1/2। दैट मीन्स कि आपकी सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या हैं, इक्वलेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपका क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बीच में भी हैं तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ 12। इसकी फर्स्ट वाले की क्या आ गई आपके पास, 12 आपके पास टोटल हैं, उसमें से 4 जो हैं वो आपके क्या हैं, शेडेड। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई, 4 डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट की देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 6 एंड 9, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई, 3 डिवाइडेड बाय 9। 3 शेडेड हैं बीच के। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये 2 जो है वो शेडेड हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 6। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपके पास, देखिए 1 2 3, ठीक है, ये बन गई आपकी 1/3। और नेक्स्ट लास्ट देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 2 जार 10 और 15,
तो इसकी क्या बन गई देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो इसकी है 6 डिवाइडेड बाय 15। अगर आप देखेंगे अभी इनको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 4/12 को अगर आप इक्वलेंट बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 2s are 4 और ये आ गया 6, ठीक है, और इसका 6 2s are 12। अब देखिए इसको 1 बाय क्या कर सकते हैं 3, तो फर्स्ट वाले की आपकी आ गई 1/3। इसको मैं आपको बताती हूँ करके। तो देखिए यहाँ 3/9 है, तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, ठीक है। यहाँ पे 2 1s are 2 और 2 3s are 6। यहाँ पे ऑलरेडी 1/3 है, और यहाँ पे अगर 3 2s are 6 एंड 5 3s are 15, ठीक है। तो ये कितनी आ गई आपकी, 3 2s are 6 और 5 3s are 15। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लास्ट वाला है इसकी जो फ्रैक्शन है वो आ रही है आपकी 3/5, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपकी 3 2s are 6, यस, यहाँ पे 2 आएगा, 3 हमारा कॉमन है, और यहाँ पे आपका आएगा 5 3s are 15, तो 2/5 आ रही है इसकी। बाकी सबकी 1/3 है, दैट मीन्स कि ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका आ रहा है 2/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा है राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्वलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इसमें क्या करना है, पेयर अप करना है, बताना है कि कौन सी जो फिगर है किसके साथ जो है वो मैच कर रही है, कौन सी रो के साथ आपका वो मैच कर रहा है। तो देखिए इन फिगर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाली भी और नीचे वाली को भी, तो आप देखेंगे, देखिए इसके कितने पार्टीशन हुए हैं, फर्स्ट के 2 पार्ट, एक शेडेड है तो इसकी फ्रैक्शन क्या है 1/2, ठीक है। अब नीचे वाले के साथ किसके साथ पेयर अप होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 18, तो उसके 18 पार्ट हुए हैं, और कितने पार्ट जो हैं शेडेड हैं 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाय 18 बन रही है इसकी, तो ये आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पार्ट हैं और 4 शेडेड हैं, तो इसकी फ्रैक्शन है 4 डिवाइडेड बाय 8, और जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी 1/2। दैट मीन्स कि आपका ए जो है वो 2 से पेयर अप होगा, ठीक है। देखिए बी को देखिए, बी किसके साथ पेयर अप होगा, आपका बी की जो फ्रैक्शन है वो आपकी बन रही है 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 1 2 3 4, 4 के साथ, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 6। अभी किसके साथ पेयर अप होगी आपकी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए 16 हैं, उनमें से कितने आपके शेडेड हैं 12, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 16 आपकी शेडेड पार्ट हैं। अगर आपको उसको रिड्यूस फॉर्म में भी करेंगे तो आपके वो इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं बन रही है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 और ये कितना है 6 6 12, तो 12 टोटल पार्ट्स हैं, और कितने आपके शेडेड हैं देखिए 2 4 6 8, 8 आपके शेडेड हैं। तो क्या फ्रैक्शन होगी इसकी, 8 और डिवाइडेड बाय 12 है, तो वो इसके साथ पेयर अप होगा आपका बी का 4th के साथ, क्योंकि जब आप उसको रिड्यूस फॉर्म में करेंगे तो वो आपके पास क्या फ्रैक्शन देगा 2 डिवाइडेड बाय 3 का, ठीक है। तो बी आपका होगा 4th से। देखिए आप जब इनकी फ्रैक्शंस को काउंट करेंगे इसकी भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन किसके साथ पेयर अप होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है वो सेकंड से मैच होगा, उसकी फ्रैक्शन हमारी आ रही है 1/2 और इक्वल टू 4/8, मतलब ए की आपकी 1/2 बन रही है और 2 की आपकी बन रही है 4/8। मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ ये ए की फ्रैक्शन है और ये 2 की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपकी बी की फ्रैक्शन बन रही है, और यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है तो ये 4th की है, ठीक है। अब देखिए थर्ड में अगर आप देखेंगे थर्ड 1 से पेयर अप हो रहा है, तो ये 1 की सी की है, सी पार्ट की, और ये 1 की फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए डी की जो है वो 5th है,
फिफ्थ के साथ पेयर अप कर रहा है, तो फिफ्थ की जो आपकी फ्रैक्शन है वो ये बन रही है, और ई पार्ट जो है वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है, तो इसकी थर्ड पार्ट की ये वाली फ्रैक्शन है आपकी। अगर आप इनको रिड्यूस फॉर्म में करेंगे तो ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन आपकी देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन को आप जब ये फिगर पे देखेंगे, फिगर को अच्छे से देखेंगे और देखेंगे कौन सा शेडेड पोर्शन है और कौन सा अनशेडेड है और कितना नंबर ऑफ इसकी फ्रैक्शन बन रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आंसर मैंने आपको बता दिया है, कैसे आप एक बार खुद भी अपने से ट्राई करना यहाँ पे देख के, तो आपको इजी लगेगा। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिप्लेस, ये आपको बॉक्स दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। आपको यहाँ पे 2/7 की फ्रैक्शन दी है, आपको यहाँ पे इक्वलेंट बताना है कि 8 डिवाइडेड बाय बॉक्स में क्या नंबर आएगा कि आपको ये इक्वलेंट फ्रैक्शन दे। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, इसकी ये फ्रैक्शन दी हुई है, इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन आपको निकालनी है। यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में नंबर दिया है, डिनोमिनेटर में आपको नंबर बताना है कि क्या नंबर यहाँ पे आएगा। अब देखिए थर्ड का ए पार्ट हमारे पास ये है, 2/7 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय, नीचे हमें फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में और इक्वलेंट फॉर्म में क्या बताया है कि जो इक्वलेंट फॉर्म है आपकी उसको 2 टर्म्स में करते हैं, एक आपका हायर टर्म्स और दूसरा है लोअर टर्म्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, 8 आ रहा है तो वो उसका हायर टर्म जा रहा है, तो हायर टर्म में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 8 आए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा आपके पास। अभी जिस नंबर से आपने न्यूमरेटर से किया मल्टीप्लाई, उसी से आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को। तो यहाँ 4 से करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 7 आर 28। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या नंबर आ जाएगा, 28। अगर आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आपको यही नंबर देगा। ठीक है, यही फ्रैक्शन देगा। दैट मीन्स कि ये दोनों क्या हैं, इक्वलेंट। अगेन मैं दोबारा रिपीट करवा रही हूँ कि आपको अगर हायर टर्म में जाना है तो मल्टीप्लिकेशन करना होता है, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी सेम नंबर से। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 8। अब आपको इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी है, ये भी आपका हायर टर्म में है, तो यहाँ पे आपका क्या नंबर आएगा। अब देखिए 5 को कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आपको देगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो सेम उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16। तो यहाँ क्या बन जाएगी आपकी फ्रैक्शन, 10 डिवाइडेड बाय 16। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है आपका 3 डिवाइडेड बाय 5। अब आपको यहाँ पे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में नंबर दिया है, न्यूमरेटर का नंबर आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्या हो जाएगा, 5 को किस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 20 बनेगा, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। अब देखिए 3 से भी आपको 4 से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 12। तो यहाँ ऊपर आपका न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 20। कितना है ये, 12। ठीक है, तो सेम ही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है कि अभी कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इस नंबर से इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपको वो नंबर मिल जाएगा जिससे आप क्या है मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये नंबर आपके पास आ जाएगा। दैट मीन्स कि 20 के फैक्टर क्या हैं, 5 × 4। तो अगर आप 20 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 4 ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, देखिए डी इसका है 45 डिवाइडेड बाय 60, और यहाँ पे आपको दिया है 15 और यहाँ पे नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अब आप देख रहे हैं 45 है, यहाँ पे है 15, तो हमें लोअर फॉर्म में जाना है। देखिए ये इससे छोटा नंबर मिला है तो लोअर फॉर्म में गए हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, जब लोअर टर्म में जाना है तो हमें वहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो आपको दोनों न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों से सेम नंबर से डिवाइड करना है। अब देखिए 45 को किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे कि आपको 15 मिलेगा, तो 45 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 15। ठीक है, 15 आ गया आपके पास। तो 60 को भी आप क्या करेंगे, तो देखिए 60 को भी आपने क्या करना है, 3 से ही डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया 20, 23 आर 60। तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या आ गई, 15 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब देखिए इसका ई पार्ट, ई पार्ट में आपको दिया है 18 डिवाइडेड बाय 20
4। अब इसको भी अगेन आपने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है, कितना है ये 4 है, आपको न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है और ये भी आपका लोअर टर्म में है। तो लोअर टर्म में आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड। देखिए 24 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि आपके पास 4 आए। तो अगर आप 24 को करते हैं 6 से डिवाइड, देखिए तो 6 4 जार कितना होता है 24, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 4। अब 18 को भी सेम ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 6 3 जार 18, कितना बन रहा है ये 3। तो यहाँ हमारी क्या फ्रैक्शन बन जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए ये 7.3 के आपके 3 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट, जहाँ पे हमने सीखा कि कैसे आप अपने फ्रैक्शंस को इक्वलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का 4th क्वेश्चन से। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।